अस्सलाम वालेकुम। 6 जून की कॉल लेके आपके साथ, और आई होप कि आप लोगों ने आज के सेशन को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। आज का रैपअप स्लाइड आपके सामने है, क्योंकि आपको वीकेंड पे ये बता दिया गया था कि मार्केट में तेज़ी नज़र आ रही है, और वो तेज़ी हमें होती हुई नज़र आई। जो इमीडिएट टारगेट था, मार्केट तो खुली उसके ऊपर है 41,488,506 के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने उसको तकरीबन मेरे ख़्याल में 41,000 क्या है ये 41,600 650 तक जाते देगा। फिर वहाँ से ये एग्जॉस्ट हुई, 41,375 का लो बनाया, मगर फॉर्चुनेटली उसने उस लेवल को फिर भी सिक्योर किया जिसके नीचे हमें एग्जॉस्शन मिल सकती थी, या जिसके ऊपर हमें कम से कम रहना था। मेरे ख्याल में 41,395 का लेवल था वो। तो मेरे हिसाब से मार्केट का लो कम व बेश वहीं पर है, और उससे नीचे मार्केट नहीं गई। और मार्केट का शुरू में वॉल्यूम बड़ा अच्छा था, फिर बीच में कम हो गया जब मार्केट नीचे आई। आप नोटिस करें कि मार्केट नीचे आने पे वॉल्यूम कम करती है, विच इज़ पॉइंटिंग ऑन इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट कि वो कन्विंस नहीं है कि मार्केट नीचे आ सकती है या आएगी। उसके बाद फिर हमने देखा, जब आपको मिड डे कॉल में मैंने बार बार, आज मैंने 2 दफ़ा आपको यकीन ना आने कराई कि मार्केट विल रिकवर। एक तो आपको 12 बजे एक मिड डे कॉल दी, फिर उसके बाद मैंने आपको मेरे ख्याल में 1:30 पौने 2 बजे मिड डे कॉल दी, 2 बजे शायद, कि मार्केट रिकवर करेगी। उसमें तो आपको यहाँ तक बता दिया था कि मार्केट जो है 500-600 के दरमियान बासानी आ जाएगी, और तकरीबन वॉल्यूम भी ज़्यादा होंगे आज, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन जो 8 करोड़ वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 8 करोड़ 15 लाख के वॉल्यूम है, और क्लोजिंग 41,668 के पास है, 315 पॉइंट के इजाफे के साथ। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग सेशन, इसलिए मैंने इसको कहा कि जैसी एक्सपेक्टेशन थी कमोबेश वैसा ही हमारा सेशन था आज का। अच्छा, ये आपके सामने जो स्लाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ये नया व्हाट्सएप ग्रुप हमने फ्री PMX ट्रेडिंग का बनाया, इसमें आपको आज पूरी अपडेट मिलती रही है। डिलेड फ्लश हम देते रहे। हमने पहले 3 हफ्ते एक्सपीरियंस किया, आप लोगों को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाइव कॉलें दी। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे को हमने अपने प्रोफेशनल ग्रुप की एक्टिविटी शेयर की, और फिर हमने आपके सवालों के जवाब भी दिए। तो इस तरह हमने 3 हफ्ते इस तरह गुजारे। अब हमारी टीम ने इसको कम्प्लीटली फ्री ग्रुप करके लिंक शेयर कर दिया है। कल अगर आपको लिंक नहीं मिला है, कल की वीडियो में शायद वो लिंक शेयर होगा। अगर लिंक नहीं मिला है तो आपको हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर मिल जाएगा, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, वहाँ पे भी ये लिंक मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी ऐड ऑन कर दूँ। अब जो ये फ्री ग्रुप चल रहा है, इसमें हम आपको डिले फ्लश दे रहे हैं। जैसे आज हमने कॉल दी, यानी कि आज की कॉल तो यकीनन कल रात को मिल गई थी, जो PDF फाइल थी जिसमें क्रूड की तेज़ी के बारे में डिस्कशन थी कि ओपेक के बाद क्या होगा, वो तमाम चीज़ें देखने में आई। मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मार्केट ऊपर खुली तो एडजस्टमेंट हुई, एडजस्टमेंट होकर फिर ऊपर गई। और अभी रिसेंटली 6:14 पे जो हमारी न्यूयॉर्क अपडेट होती है, जो न्यूयॉर्क के टाइम पे अपडेट होती है, तो उसमें हमने आपको वो तमाम चीज़ें बताई कि अब क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमने गोल्ड को बाय किया, गोल्ड में लॉन्ग किया, क्योंकि पहले गोल्ड में हम शॉर्ट आ रहे थे, तो वो हमने तब्दील किया। ठीक है जी। उसके अलावा हमने क्रूड में जो हम सुबह से लॉन्ग कर रहे थे, बार बार 65 के ऊपर लॉन्ग कर रहे थे, और 73-55 के ऊपर हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। तो अब हमने क्रूड में एक डेयरिंग शॉर्ट करवाया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको भी इंजॉय किया होगा। तो ये 6:14 पे हमने एक नई अपडेट्स आपको दी। अब इसी तरह हम चलते रहते हैं। अब 8 साढ़े 8 बजे अगर कोई तब्दीली आएगी तो फिर उसको दोबारा अपडेट करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेडर हैं, ये आपके सामने जून पोर्टफोलियो का हवाले से हमारे वो है। इससे पहले आप लोग हमारे 2 पोर्टफोलियो देख चुके हैं, और उनके रिटर्न्स और रिज़ल्ट भी माशाल्लाह आपके सामने होंगे। ऐसे हालात में, ऐसी मार्केट में, जब इकोनॉमी और सियासी टसल का दौर चल रहा है, शदीद मुसीबतों से पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नवंबर पोर्टफोलियो और जो जनवरी पोर्टफोलियो था, दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और अब हम आपके पास आए हैं जून पोर्टफोलियो के साथ। ये जो जून का पोर्टफोलियो, अगर आप लोग मेरी कॉलों को तवातुर से सुनते हो
तो आपको याद होगा 2023 के आगाज़ से मैं ये बात बताता रहा हूँ कि ये जो हमारा 2023 है ये बाइंग ईयर है, और मैंने कहा था जून तक बाइंग होगी, ठीक है ना। तो अब ये जून आ गया और हमारी बाइंग अब ख़त्म हो रही है। अब हम अपनी आखिरी बाइंग कर रहे हैं। तो हमने वो तमाम स्टॉक जो हम अपने जून की बाइंग बता रहे हैं वो हमने जून पोर्टफोलियो में सिलेक्ट किए हैं। हम पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक्स बताते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 2 या 4 स्टॉक बताएं, क्योंकि हर एक की सिलेक्शन अलग अलग होती है। कोई किसी सेक्टर में काम नहीं करना चाहता, कोई सिर्फ शरिया स्टॉक में काम करता है। तो हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे स्टॉक्स उसमें बताते हैं। आप उसमें से अपने स्टॉक पिक कर लेते हैं। उसमें उनकी एक्सपेक्टेड गेन भी बताते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, उनकी बाइंग लेवल बताते हैं। फिर उसके बाद जब वो चलते हैं तो फिर हम उनसे एग्जिट भी करवाते हैं। तो ये आमतौर पे मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए होता है। तो जो जून का पोर्टफोलियो है ये पॉसिबली ऑफलोड हो जाएगा अगस्त में जाके, इंशाल्लाह ताला 60 दिन में ये अपना टाइम पूरा कर लेगा, अल्लाह ने चाहा तो बहरहाल जून पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना है तो यहाँ आपके पास एक नंबर होगा 0345619043 0345619043। इस पर रब्ता कीजिए। और अभी अगर आप इसमें एंटर होंगे तो आपको न सिर्फ जून पोर्टफोलियो मिलेगा बल्कि आपको जो डेली कॉल्स हैं उसमें इंट्राडे कॉल्स भी आपको जून के महीने में मुकम्मल मिलेगी। और अदरवाइज़ आपका जून पोर्टफोलियो आपको एग्जिट तक हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं अपने प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ। अपडेटेड है, आपके सामने है, और इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। आज का जो सेशन था वो माशाल्लाह मतलब आप ये कह सकते हैं कि आगाज़ ही उसका एक्साइटमेंट के साथ हुआ, और वो यकीनन एक्सपेक्टेड था। और मुझे लगता है कि ये एक्साइटमेंट अभी बरकरार रहेगी मार्केट में। और जिस तरह मैंने पिछली कॉल में कहा कि 42,000 मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रहा है, तो अभी भी मुझे अब ऐसा ही मैं महसूस करता हूँ कि इंडेक्स इंशाल्लाह 42,000 को ज़रूर टेस्ट करेगा। और अभी बुल्स में वो एनर्जी नज़र आ रही है कि वो ऐसा करें। कल के लिए इमीडिएट टारगेट जो है वो 41,776-785 है, और अगर फिर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट 41,895 तक जाएगी। ओवरऑल सिचुएशन जो मार्केट की है वो एक एक्साइटिंग वेव पर पॉइंट कर रही है, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही कि यहाँ बैठ के मैं आपको 44-45 हज़ार की बातें करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट को बड़े जस्टिफाइड अंदाज में देखना चाहिए ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ। तो जितनी मार्केट की मूव है उतनी ही उम्मीदें। और आप ये देखिए कि मिक्स एक्टिविटीज़ से कितने सारे स्टॉक हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको पॉइनियर सीमेंट में गेन बताया था कि कितने % गेन किया, वो भी सिलेक्टिव स्टॉक था, उसको हमने कहाँ बाय किया और फिर वो कहाँ तक गया। तो इंडेक्स भले आपका 8%, 2%, 4% ऊपर जाए, मगर स्टॉक्स आपके ऐसे भी थे जो 30 से लेके 50% और 100% तक भी है। मेरे ख्याल में पॉइनियर सीमेंट तो 45 या 43 से 90 तक चला गया। तो मेरे ख्याल में इन मार्केट में अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा गेन देता है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जिनको मार्केट को बुरा कहना है वो हर हाल में बुरा कहेंगे, कहते रहेंगे। और हमारा जितना तजुर्बा है इस मार्केट के साथ, हमने रोने वालों को हमेशा रोते ही देखा है। बात यह है कि अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी पर कोई तवज्जो नहीं होती, उनको दूसरों पर रोना आता है। अगर दूसरों पर रोने का शौक़ हो तो इल्ज़ामात हमेशा दूसरों के सर लगाए जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि हमने क्या तैयारी की, ये नहीं देखा जाएगा कि हम ऐसे हालात में निकले या नहीं निकले। मैं कितने दिनों से ये बात समझा रहा हूँ कि मार्केट से निकलोगे तो माल ख़रीद सकोगे, लेके बैठे रहोगे तो नीचे भी आएगी ऊपर भी आएगी। जो झूले मिलेंगे आपको, आप वो झूले तो एंजॉय करोगे, ना पहले बेच पाओगे ना बाद में बेच पाओगे। और वो बीच में आपको 3 राइडें दे देगा 20-30% की, यानी कि 60-70% टोटल गेन आपको 6-8 महीने में मिल जाएगा और आप 1% भी गेन नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो ये तो मार्केट में अगर एग्जीक्यूशन, फैसला, डिसीजन, इसकी हिम्मत है और सेलेक्टिव आप हैं, चीज़ों को समझते हैं, इंडेक्स के लेवल को समझते हैं, स्टॉक्स के लेवल को समझते हैं, तो फिर आपके सामने, मतलब मुझसे किसी ने कहा था कि जी इस इंटरेस्ट रेट 24% हो गया तो 25% हो गया, 20% हो गया, तो फ़ायदा क्या है स्टॉक में काम करने का। ये तो वही समझ सकता है जिसको स्टॉक में काम करना आता है। अगर उसने स्टॉक में सिलेक्शन अच्छी है तो मैं पॉइनियर सीमेंट की सिर्फ एक स्टॉक है, अभी आपके सामने सेंचुरी पेपर है। सेंचुरी पेपर की कॉल कब दी गई,
ठीक है ना। और अब तक क्या कर चुका है, 7.5% के 2 लाख ही 15% हो जाते हैं। तो आपको कौन सा बैंक है जो 24% आपको एक महीने में दे रहा है, एक साल में दे रहा है? एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ज़रा ये सोचने और समझने की बात है। अगर ख़ुद एहतसाब करेंगे अपने आप का कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो फिर ये मार्केट अच्छी है। जब मार्केट अच्छी नहीं थी तो नहीं ख़रीदना था, मार्केट में बेचना था तो बेचना था। जब मार्केट अच्छी थी उस वक्त बैठे रहेंगे तो आज मार्केट आपको अच्छी लग नहीं सकती, ये लेवल अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे क्योंकि पैसे नहीं होंगे ख़रीदने के लिए। खैर बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है। तो मार्केट पहला टारगेट मैंने बता दिया 41,776, दूसरा 41,895। सिचुएशन एक्साइटिंग है और इसीलिए स्क्रिप्ट कॉल में ख़ास तौर पे मैं आपको वही स्टॉक दे रहा हूँ जिसमें कोई गम और दुख नहीं हो सकता आपको। वो आपको हर हाल में किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, कैसे भी हालात हों आपको अच्छा परफॉर्म कर के देंगे। इसीलिए आपको आजकल पिछले दिनों काफ़ी दिनों से ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग और सिलेक्टिव स्टॉक्स दे रहा हूँ। मार्केट में लिमिटेड एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी 41,585 के नीचे है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है, शार्प लो बनाना अहम नहीं है, आगाज़ में अगर शार्प लो बनाती है वो बिल्कुल भी अहम नहीं है। हाँ, अगर 41,585 के नीचे रुकती है तो फिर वॉल्यूम टूटेंगे, फिर वॉल्यूम कम हो जाएंगे, 4 से 6 करोड़ के बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर 41,400 को तोड़ दे तो फिर हम थोड़ी से प्रेशर और डिप्रेशन मार्केट में देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मार्केट 41,200 को अपना बॉटम बना रही है। अगर ऐसा ही करे, अब इस लेवल को ना तोड़े तो फिर आगे उम्मीदें अच्छी हैं। जून का महीना बाइंग का है, जुलाई के एंड में जाके मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देगी और अगस्त की 15-20 तारीख तक हमारी परफॉर्मेंस अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉल आपको समझ आती है या किसी और के भी काम आ सकती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे, आपको और आपकी फैमिली को। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।